नमस्कार, यज्ञवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। अटल टनल से सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका हटाने पर विपरी कांग्रेस, दर्ज करवाया मामला। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के 3 दावेदारों की उम्मीदों पर फिरा पानी। आपराधिक मामले होने से रद्द हुए नामांकन। किसी की जागीर नहीं है मुंबई, बोले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। कृषि बिल के खिलाफ देश की पहली याचिका एसडीएम कोर्ट में दायर। रोहतांग टनल में बंद रहेगा ट्रैफिक, प्रशासन ने जारी की समय सारणी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार में भी अब कोरोना पहुंच गया है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री 2 सप्ताह के लिए होम आइसोलेशन पर चले गए हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को अटल टनल का उद्घाटन होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर दिया था। आज जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया तो उनके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने सोशल अकाउंट पर दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है और प्रदेश में 9 साइटों का चयन किया गया है। यह बात धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में वन मंत्री राकेश पठानिया ने दी। राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वन एवं पर्यटन विभाग टूरिज्म पर संयुक्त प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। पठानिया ने कहा कि धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन और आइस स्केटिंग रिंक बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं तथा हिमाचल प्रदेश में स्थानीय युवाओं को तरजीह दी जाएगी। ये ट्री हट जो है, ये भी यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पर ये 3 बनेंगी और कंस्ट्रक्शन स्विस टेंट विद किचन कम डाइनिंग एट कालापुल, ये भी हाँ हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे ये बनेगा। और इसी के साथ एक हमारा कंस्ट्रक्शन ब्लॉक ऑफिस कम क्वार्टर कम रेजिडेंस गुड़कड़ी में कांगड़ा में, जिसका भी हमने यहीं से आज शिलान्यास किया। ये एक शुरुआत है जो अब हमने 2 दिन पहले ही शिमला में 3 दिन पहले अपना पूरा विभाग की बैठक की थी। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, लेकिन लाहौल घाटी की खूबसूरत वादियों को कुछ लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने पर्यटकों से अपील की कि जो भी सैलानी लाहौल आए वह पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि अटल टनल के उद्घाटन के बाद लाहौल घाटी में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। लाहौल स्पीति में बहुत ज्यादा पर्यटक लाहौल पहुंचे हैं। मेरे सभी पर्यटकों से निवेदन है कि लाहौल स्पीति को जो है साफ सुथरा बना के रखें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, भविष्य में हम चाहते हैं कि लाहौल स्पीति एक विश्व के स्तर पर, विश्व पूरे भारत वर्ल्ड के ऊपर मैप के अंदर जो एक मानचित्र में नजर आए, एक स्वच्छ साफ रहे। कि लाहौल स्पीति के लोगों ने बहुत साफ सुथरा रखा है। इसे साफ सुथरा रखने में, साफ रखने में, पर्यावरण की दृष्टि से ठीक रखने में आप सबका सहयोग चाहिए। लाहौल स्पीति के सब लोग चाहते हैं कि लाहौल स्पीति हमारा बहुत सुंदर। नशे के खात्मे में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा सकती है। यह बात आज हमीरपुर प्रवास के दौरान हिमाचल पुलिस के मंडी जोन के डीआईजी मधुसूदन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। डीआईजी ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में डूब रही है। इसको बचाने के लिए हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा। डीआईजी मंडी जोन ने कहा कि हमीरपुर पुलिस द्वारा क्राइम के खिलाफ बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिनों 2 हत्याएं हुई थी, जिस पर हमीरपुर पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। डीआईजी ने बताया कि नशा माफिया की सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। है कि वो पुलिस को सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सूचना देने वाले स्रोत का नाम कभी नहीं बताएंगे। और हमारा ये अनुभव रहा कि जब जब नारी शक्ति नशे के विरुद्ध खड़ी हुई है तो उसमें पुलिस को और समाज को बहुत सफलता मिली है। तो मेरे हमीरपुर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे ये आग्रह है कि वो सूचना दें और जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं
उनको सही रास्ते पे लाएं। जो सब नशे के सौदागर हैं उनको पकड़ाने में हमारी मदद। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, क्राइम का कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव सही समय पर ही करवाए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 405 नई पंचायतें बनाई गई है, जिससे लोगों को रोजगार घर द्वार पर ही मिलेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अब कृषि कार्य, सिंचाई योजनाएं और ग्रामीण इलाकों में पार्कों का निर्माण भी करवाया जा सकता है। और जैसे ही ये काम समाप्त होगा तो निर्धारित समय पर जो है वो नई वोटर लिस्ट जो है उसकी तैयारी की जाएगी और उसमें भी एक एडिशन और डिलीशन का जो है वो एक प्रावधान रहेगा। उसके बाद जब भी चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित समय के ऊपर जो है वो चुनाव की घोषणा करेगा। सरकार पूरी तरह से नई कितनी पंचायतें जो है सरकार ने घोषित? अभी तक तो एग्जैक्ट फिगर्स देना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रविवार देर शाम को धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर एक टिप्पर बिजली के 3 पोलों से टकरा गया, जिस कारण क्षेत्र में सोमवार को भी विद्युत आपूर्ति बंद रही। बताते हैं कि रेत बजरी से भरा टिप्पर भोटा से हमीरपुर की ओर जा रहा था कि डिडुई के समीप बिजली पोल से टकरा गया और 3 पोल तोड़ डाले, जिससे सोमवार दोपहर तक बिजली आपूर्ति बंद रही। ब्रेक के बाद देखिए कहां लगे सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। हमीरपुर में बर्निंग ट्रेन बनी बस, सवारियों में मची अफरा तफरी। कृषि बिल के खिलाफ रेणुका कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हिमाचल में हर घर को नल से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, दूसरी ओर शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मानल के देमाना गांव के लोग मीलों दूर से पानी ढो रहे हैं। ग्रामीणों ने तंग आकर हिमाचल प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस केवल वोट के लिए ही गांव में आते हैं, उसके बाद कोई भी मुड़कर नहीं देखते। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता नाथुराम चौहान ने कहा कि देमाना गांव के लोग आज भी 7 दशक बाद पीठ पर ढोकर पानी लाते हैं, जबकि इस गांव में 80% से अधिक लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। बूंद नहीं यहाँ पर मिल रही, 1.5 महीना हो गया। और यहीं पर एक ग्वाली पंचायत थी, 2-3 महीने पहले वहीं पर भी गधों को 4 गधे लिए थे। उसमें एक में आईपीएच मंत्री का फोटो लगाया था, मुखौटा लगा था, एक में जयराम जी का मुखौटा, एक में हर्षकर, एक में बलदेव का मुखौटा लगा था। क्योंकि समस्या इतनी वास्तव में उनको लोगों ने गधे पानी ढो रहे तो उनके ऊपर वो मुखौटे लगा दिए। मजबूरी लोगों की। हमारे लिए पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। कितने समय से? बहुत साल हो गए। हमारे लिए पानी नहीं होता, बहुत दूर से दूर कर सिर पर लाना पड़ता है। 2-3 के लिए हम भर के लाते पानी की, मतलब सिर के ऊपर उठा के। अच्छा, कितने समय से लाइनमैन नहीं आ रहा है यहाँ? लाइनमैन तो बहुत समय हो गया, लाइनमैन नहीं आया यहाँ पर। क्या इसकी शिकायत आपने आईपीएच विभाग को? कृषि बिल के खिलाफ आज रेणुका कांग्रेस ने नौराधार में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व सीपीएस एवं रेणुका के विधायक विनय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल नहीं बल्कि काला कानून लागू किया जा रहा है, जिससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। विनय कुमार ने बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई विधेयक बिना बहुमत के पास किया गया है। विनय कुमार ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस बूथ स्तर पर आंदोलन खड़ा करेगी। ये हमारे यहाँ के लोगों को इफेक्ट की है, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और केंद्र सरकार को कोसा गया है कि जो नीति बनी है, किसान विरोधी जो बिल बना है उसे वापस लिया जाए और किसानों की हित की बात की जाए। और जहाँ तक जो लिमिटेशन है, फिक्सेशन है जो रेट्स की,
उसको किसानों को हित में रखकर पूर्व में आज एक चलती बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यह निजी बस बरठी से हमीरपुर जा रही थी कि अचानक भोटा के समीप इंजन से धुआं उठने लगा। बस के इंजन से धुआं उठते देख बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस का गियर फंस जाने के कारण इंजन से धुआं उठने लगा। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। 5-7-8 सवारियां थी, वो आराम से निकल के आराम से चली गई। बाकी कोई दिक्कत नहीं आई। और गाड़ी तो नुकसान तो ज्यादा है, इसमें कोई 25-30 हजार हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 50,000 मिस्त्री आएगा तब उसका लगेगा पता कि नुकसान कितना है इसमें। अभी क्योंकि जो हमारे को दिखाई दे रहा है उसमें तो हमें मालूम है कि इतना का नुकसान हो चुका है। मतलब 20-25 हजार रुपये का नुकसान तो बार बार दिख रहा है हमारे। और उससे अब मिस्त्री आएगा जब पता लगेगा। जबरन रिटायरमेंट की अधिसूचना के खिलाफ कर्मचारी वर्ग बिफर गया है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव दलीप सिंह शांडिल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 30 वर्ष की सर्विस या फिर 55 वर्ष की उम्र पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने की अधिसूचना जारी की गई है, जिसका फेडरेशन विरोध करती है। फेडरेशन इस कानून के खिलाफ 14 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। या फिर उम्र 50 से 55 वर्ष होने पर उन्हें जबरन रिटायर किया जा रहा है। इस तरह की अधिसूचना कर्मचारियों पर थोपना कर्मचारियों में आक्रोश पैदा कर रहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न करना, नई पेंशन जैसे कई अधिसूचनाएं। आरएसएस की संस्थापक सदस्यों में से एक एवं राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर भाजपा महिला मोर्चा ने शिमला में आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय राजे सिंधिया त्याग और समर्पण की एक मिसाल है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री शीतल व्यास ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा विजय राजे सिंधिया द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा बूथ स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी। वहां से भी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और ये जो आज का कार्यक्रम था, ये श्रद्धांजलि थी हमारी राजमाता विजय राज सिंधिया जी, जिनकी आज 100वीं जयंती है। और इसके उपलक्ष्य पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का एक सिक्का जो स्मारक के तौर पर, उसको भी आज उन्होंने लॉन्च किया है। आज वर्चुअल माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हमने भाषण भी सुना और साथ ही में इसके बाद फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।